पिछले 4-5 दिनों से देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर के चपेट में पूरी तरह से उलझ चुकी है। और यहाँ इंडिया में जनता का इस तरह से सड़क पर उतरकर सैकड़ों की भीड़ में खड़े होकर लाइन लगाना और रात रात भर जागकर एलपीजी सिलेंडर के लिए इंतजार करना, यह साबित करता है कि इस देश ने अपनी विदेश नीति को इस कदर बर्बाद कर दिया है कि आवाम को अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको अब भी लग रहा है कि ये सब हवाई बातें हैं, तो सबसे पहले आप ये डेटा सुनिए और फिर अपना सर पीटते रहिए। क्योंकि आज बेंगलोर के 90% रेस्टोरेंट्स को गैस नहीं मिली, मुंबई के 20% होटल्स कल रात को बंद हो चुके हैं, चेन्नई के रेस्टोरेंट्स के पास सिर्फ 2 दिन की गैस बची है। और यह सब कुछ किसी बिजली कट की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसका रीजन यह है कि इंडिया अपना 85% एलपीजी कतर, सऊदी और यूएई से 22 शिप्स इंपोर्ट करता है। और इन शिप्स के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो पिछले 28 तारीख के बाद से लगभग पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, जहां से ईरान इजराइल वॉर के एक दिन पहले तक तकरीबन 37 शिप्स रोजाना क्रॉस करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये नंबर लगभग 0 हो चुका है, जिसकी वजह से कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट आसमान से बातें करने लगा है। इस तरह दिल्ली में करीबन 1900 रुपए के आसपास, चेन्नई में करीबन 2000 रुपए के आसपास और ब्लैक मार्केट में तो 3200 तक का सिर्फ एक सिलेंडर मिल रहा है, जिसका इंपैक्ट सिर्फ हमारी पेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है। और वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारी पूरी किचन सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड करती है। और जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई, हमारी किचन्स भी यहाँ पे बंद होने लग गई। लेकिन अब इसका अल्टरनेट क्या आता है, अभी तक इस पर कोई क्लियरिटी नहीं आई है। और शायद जब तक इस पर कोई क्लियरिटी आएगी, तब तक हालात को देखते हुए लिटरली ऐसा लगता है कि शायद तब तक हमारे घरों के चूल्हे तक भी बंद हो जाएं। लेकिन अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।